तो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब जॉर्जिया में रहने के एक्सपेंसेस क्या है, यूनिवर्सिटी को छोड़ के अपने एक्सपेंसेस? वो मोस्टली तो अपने ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन Yes. कॉमन एक्सपेंसेस जो लोगों के होते हैं। सी एल से अराउंड $400, Okay. 400 to 450 वगैरह, क्योंकि अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो तो इट कॉस्ट यू अराउंड लाइक, अगर 2 BHK में 3 लोग या 4 लोग भी रह रहे हो तो $175-200 तो आ ही जाते हैं $200 पर तो फिक्स पर्सन। ही है, $200 पकड़ के चलो, बिल्स वगैरह भी इंक्लूड करके, क्योंकि बिल्स अपने पास होते हैं, उसमें हाँ। वाटर बिल होता है, एनर्जी बिल होता है, गैस वगैरह एवरीथिंग। ऊपर से बहुत सारे बच्चे टिफिन लगाते हैं, हाँ, तो टिफिन उसका के तो 100 मतलब टे- 160 हाँ, $70 2 टाइम्स का चाहिए, $100 आई थिंक फॉर 1 टाइम वगैरह। तो उसके वो अलग से होते हैं। अगर आप घर पे खाना बनाओगे तो हाँ तो वो बहुत रिड्यूस चीपर हो पड़ता जाता है, है, हाँ, हाँ, बहुत और कम। वो बेटर भी है एक्चुअली। तो फिर हाँ, यू कैन थिंक अबाउट $400, 400 to 450। लेकिन बहुत सारे बच्चों है कि जो खाना बनाने में टाइम जाता है, ऐसे वैसे बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाने में कम टाइम जाता है। अगर आप हाँ, ऐसे देखोगे तो आप 10 मिनट बैठ के रील स्क्रॉल करोगे, यस। ऐसे उससे अच्छा तो खाना बना ले और यही हो जाएगा। और मेरा क्या है और एक कि मतलब अगर तुम टिफिन का खाना आ रहा है, वो वैसे भी मतलब मैंने खाया है हाँ कुछ कुछ हाँ मेरे हाँ फ्रेंड्स का हाँ वगैरह, वो हाँ। सेम टेस्ट करता है अच्छा। एवरी डे। तो उससे अच्छा आज मेरा मन ये है तो आई कैन जस्ट, हाँ, तो ये खाना बना हाँ, तो सकते हैं मैं हम बस उठ लाके। के वो बना सकती हूँ ना, मुझे नहीं खाना, नहीं खा सकती। हाँ। टिफिन का खाना आके भी फिर से ऑर्डर करना बाहर का, तो इट्स यही, वेस्ट ऑफ हाँ, मनी। तो फिर वो बात सही है। सही। फॉर एग्जाम्पल मैं तो ऐसे करती हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है कि दिन के 2 टाइम पे मुझे अलग हाँ अलग खाना हाँ। चाहिए। तो मैं सुबह उठ के पूरा खाना बना के रख देती हूँ, तो दोपहर में भी वो खाऊंगी, रात को भी वही खाऊंगी, अच्छा, तो फिर इतना इशू नहीं आता। चलेगा, वो भी सही है। वो भी कर सकते हैं हम लोग टिफिन से अच्छा। मुझे तो लगता है कि खुद से बनाना ही हाँ, प्रॉपर ठीक रहेगा, यस। क्योंकि हम भी वैसे ही करते हैं। और एक्चुअली सब लोग सीख ही जाते हैं। हाँ। मतलब मेरा ये बहुत ज्यादा ऐसे ये है हम्म। कि यहाँ पे लड़के लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं गर्ल्स। हमारा ये दोस्त भी बहुत अच्छा खाना बनाता है। ओके। और इसी दोस्त का भी एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। ओके। तो ये कहना चाहता है कि एफएमजी अभी 12th सेम अपनी हो गई, तो उसके बाद 6 महीने अपने पास बचते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होते हैं, मतलब पेपर्स वाइज क्या प्रोसेस होती है, इधर से क्या लेना पड़ता है, उधर जाके क्या देना पड़ता है, और एनएमसी के क्या क्या पेपर्स होते हैं, वो थोड़ा। ओके। तो अभी जैसे हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ग्रेजुएशन का अपना वो सर्टिफिकेट रहेगा, डिग्री रहेगी। ओके। तो डिग्री यहाँ पे अपोस्टाइल करनी पड़ती है। अच्छा। तो मतलब मेनली ऐसा है कि तुम्हारी जो ग्रेजुएशन डेट होगी उसके 3 मंथ्स अंडर अपने को Okay, जस्टिस हाँ हाउस हाँ। जाके वो डिग्री सबमिट करनी पड़ती है, और फिर वो अपोस्टाइल प्रोसेस वगैरह पूरा डन होता है। एंड देन वो अपोस्टाइल होने के बाद में तुम वो इंडिया में लेके आ सकते हो। जस्टिस हाउस मतलब इधर का एक, मान लो कि नगर गवर्नमेंट पालिका का है, ऑफिस, हाँ, महानगर हाँ, पालिका। महानगर पालिका, जिधर सब ऑफिशियल्स काम होते हैं। हाँ, हमारे TRC एप्लीकेशन वगैरह वो सारी हाँ। चीजें वहां पे होते हैं। तो ये हो गया वो बेसिक प्रोसेस। लेकिन अपोस्टाइल के लिए भी आई थिंक 9 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। Okay. वो 9 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर अदर कंट्रीज भी है। इंडिया के लिए चाहिए तो इंडिया के लिए बस 4 ही डॉक्यूमेंट्स है जो अपोस्टाइल करने पड़ते हैं। बट इन माई केस बहुत लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं रुकना है। मतलब मुझे प्रिपरेशन करना है, तो आई कैन स्टे हियर, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में जाने के बाद कैसे फैमिली वगैरह खाना वाना बना के देती है, तो टाइम बच जाता है। तो मैं तो पावर ऑफ अटर्नी देके जाऊंगी। अच्छा। पावर ऑफ अटर्नी मतलब मैं किसी भी एक इंसान को चूज लाइक लूंगी, या फिर मेरे दोस्त को, और मैं उसके नाम पे पूरा मेरा करके जाऊंगी कि जितना भी मेरा प्रोसेस होगा वो सारा वो देख लेगा वगैरह। तो फिर वो ही मेरी तरफ से इंडिया मतलब यूनिवर्सिटी में मैं डिग्री का वो साइन वगैरह सब करके जाऊंगी। लेकिन वो जब रेडी हो जाएगी यूनिवर्सिटी में तो वो ही जाएगा, वो डिग्री कलेक्ट करेगा, देन ही विल गो टू द जस्टिस हाउस एंड देन ही विल डू द रेस्ट प्रोसेस। और जब इंडिया आ जाएगा तो लेके आ जाएगा। और FMG का जो फॉर्म भरने के लिए है, उसके लिए बस स्कैन वो अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ से जिसने भी लिया है वो बस फोटो निकाल के भी भेज देना डिग्री का, तो भी चल जाता है। और FMG मतलब 6 महीने नहीं होते हैं। हाँ। अभी फॉर एग्जांपल मेरा फेब में हो रहा है ग्रेजुएशन, तो हमारा FMG प्रीपोन हो गया इन जून। ओके। तो आई हैव 4 months, 3 to 4 months in hand. तो you have 2 attempts to appear. It's like जून वाला FMG attempt and दिसंबर वाला FMG attempt. सही है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो ज्यादातर बच्चे इधर आके पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो वो करना सही है? स्टडीज के लिए कैसा अफेक्ट करेगा, बाकी सबके लिए भी कैसा, उनके स्टडीज के लिए भी और बाकी के उनके फ्यूचर के लिए भी क्या अफेक्ट कर सकता है ये पार्ट टाइम जॉब? ये करना सही है या गलत है? See, I feel it's very nice. मतलब मेरे पास उनके लिए बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है जो ना अपना जॉब संभाल के अपना पढ़ाई वगैरह सब देख रहे हैं। क्योंकि
बात वही है कि वो जॉब के थ्रू अगर वो टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, कैसे चीजें कहाँ पे हाँ की जाती है, किस चीज के लिए कितना टाइम दिया जाए। और मतलब मेरे भी बहुत सारे दोस्त है, तुम्हारे भी हो गए हाँ ऑब्वियसली, या फिर बैचमेट्स जो ये जॉब्स वगैरह कर हाँ, रहे हैं, उनको देखना उनका ना ऐसे टाइम पास वाला मोड वगैरह बहुत कम कम होगा, हो जाएगा। या हाँ फिर लाइक सोशल मीडिया स्क्रोलिंग वगैरह, क्योंकि बोलते टाइम ही नहीं मिलता इतना हाँ ज्यादा। और ये लोग लाइक लिटरली नाइट शिफ्ट करते हैं पूरा का हाँ पूरा, फिर घर पे आएंगे, खाना बनाएंगे, खा के लेक्चर्स अटेंड करेंगे, फिर घर पे जाके थोड़ी देर कहीं सोएंगे और सोएंगे फिर फिर। पढ़ाई करने के लिए बैठ हाँ जाएंगे। तो ये बहुत लाइक बहुत अच्छी हाँ चीज है कि जो इम्प्रूव मतलब वो एज अ पर्सन भी बहुत इम्प्रूव करी है उनको। और इट्स बेटर थिंग, मतलब ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर भी होता है। जैसे कि पहले ना 6-7 सेमेस्टर्स तक हम्म चलो ठीक है, इतने क्लिनिकल कोर्सेज नहीं हम्म, चलते, जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं वो रहते हैं। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो तो करो, हाँ नहीं भी मैनेज कर सकते हो, जॉर्जिया इतना कुछ हाँ, एक्सपेंसिव नहीं नहीं कि है जॉब कि कर तुमको जॉब करना हाँ पड़े। लेकिन अगर आपको है वो थोड़ा सा कि नहीं यार, क्योंकि बहुत लोगों हाँ को ऐसे कर होता है कि यार मेरे दोस्त लोग इंडिया में कमा हाँ रहे हैं, मैं अभी भी घर से पैसे मंगा रहा हूँ, अगर ऐसे कुछ है थोड़ा हाँ गिल्ट तो ठीक है कर लो। लेकिन वो भी एक एक लिमिट होता है हर हाँ, एक चीज के पूरा लिए। पार्ट टाइम भी पहली कर हाँ, सकते हैं। पहली चीज है तुम यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए हम्म हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा एमबीबीएस का डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत करो कि यार नहीं मेरा जॉब था तो उस चक्कर में मैंने लेक्चर मिस कर हाँ दिया, फिर मेरे पॉइंट्स चले गए, अभी पॉइंट्स नहीं बन रहे, फिर मेरा बैक लग गया। हम्म, ये मतलब एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी थिंग तुम्हारा एजुकेशन है, और तुम्हारे घर वाले भी उसी के वजह से पैसे भेज रहे हैं बराबर है। तुमको कि तुम पढ़ो और अच्छे से रहो करके। हाँ, किसी का फाइनेंशियल हाँ अच्छा नहीं होता, हाँ, सही नहीं होता, तो तो वो वो कर लोग के लिए ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन जिनके पास है वगैरह तो ठीक है, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे देते। हाँ, मतलब मेरे दोस्तों का ये मानना है कि टाइम अपना रेगुलर हो जाता है। मतलब जैसे हाँ, अभी मैं आया यूनिवर्सिटी से 6-7 बजे आया, तो मेरे 2-3 घंटे 4-5 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं कि चले मैं जाते हैं, कुछ हाँ। इफेक्टिव वर्क नहीं होता मेरा। तो अगर ऐसे जॉब वॉब रहेगा तो पता है कि प्रॉपर इस टाइम पे उधर जाना है, यस, उधर से आके इधर हाँ, करना है, इस समय भी पढ़ाई करना है। एट द एंड मंथ का एंड देखेंगे तो उतने आवर्स पढ़ाई हो रही है अपनी। हाँ। तो वैसे कर सकते हैं। अगर आप स्टिक टू पढ़ाई हो तो जॉब हम्म। करने की इतनी जरूरत नहीं है मुझे। और एक क्या बात है पता है, हम्म, अर्ली सेमेस्टर्स में इट्स हाँ फाइन टू डू। हाँ, बाद लेकिन जब में तुम अपर सेमेस्टर्स में जाने लगते हो, हाँ और जब वो ना मेन मेन सब्जेक्ट्स लाइक न्यूरो सर्जरी और अच्छा न्यूरोलॉजी वगैरह वो हिट करने लगते हैं ना, उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये सारी चीजें हम्म, करना। तो उस टाइम पे मतलब एटलीस्ट वो ट्राई करो कि हाँ हाँ चलो ठीक है, अभी अपन स्टॉप कर लेते हैं, अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं, क्योंकि 9th सेमेस्टर के बाद में थोड़ा हाँ तुमको प्रेप भी तुम्हारा एफएमजी का जो हाँ है या फिर बाकी का भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अच्छा एजुकेशन मतलब पढ़ाई को लेके। तो हम्म। पढ़ाई का टाइम जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और ये वाला थोड़ा सा। मतलब हायर सेमेस्टर्स में हायर इधर हाँ, सेमेस्टर होते हैं वैसे। यस, हाँ, हायर ईयर्स में तो कम करना कम चाहिए, करना मतलब चाहिए। बंद ही करना चाहिए मोस्ट हम्म। प्रोबेबली, मुझे तो ऐसा लगता है। और जिसको करना है वो कर सकता है। जिसको करना है हाँ करो, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन फोकस हाँ स्टडी रखो, इतना ही है बस। हाँ। और आप क्या प्रिफर करते हो मोस्टली? अब अगर अपना फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर तो कंपलसरी हॉस्टल से मोस्ट ऑफ द एजेंसीज यस। की। तो फर्स्ट ईयर के बाद आप क्या प्रिफर करते हो? फ्लैट रहना रेफर करते हो, हॉस्टल में रहना? सी, आई प्रेफर बोथ। हम्म, पहले 10 मंथ्स में तुमको बहुत एक्सपीरियंस मिल हाँ जाता है हॉस्टल का वगैरह। लेकिन हॉस्टल का एक बैकलॉग क्या है पता है, कि हॉस्टल में ना तुमको तुम्हारा खुद का एक स्पेस नहीं मिल पाता हम्म, कभी भी, देयर इज ऑलवेज कियोस। हाँ और बराबर मतलब है। तुमको शांति से, फॉर एग्जांपल मेरी पढ़ाई मुझे शांति लगती है हाँ, पढ़ाई के लिए, मुझे थोड़ा सा भी इधर से रील का आवाज आ गया, फिर सॉन्ग का आवाज आ गया, मैं मतलब नहीं डिस्ट्रैक्ट हो हो पाता, जाता हाँ है। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर वो हॉस्टल में देखो कभी भी है, तुम कभी भी बाहर जाओ, वहां हाँ, पे हमेशा कोई ना कोई कोई ना कोई रहेगा, रहता है। हमेशा बातें चलती रहेगी। तो इट्स बेटर। और मैं रेंटेड अपार्टमेंट इसके लिए भी बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारा है ना मंथली एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बहुत हाथ में आ हाँ जाते हैं। मतलब तुमको पता चलता है कि यार यहाँ पे ना अपन बहुत पैसे खर्च हाँ, कर रहे हैं, यहाँ तो पे नहीं हाँ करना अगले चाहिए, वहां मंथ पे से नहीं, वो हाँ। और हॉस्टल में वैसे अपन एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो मेस का भी खाना रहता है, ऊपर से ऑर्डर भी कर रहे ऊपर हैं, से खाना ऑर्डर भी रहता चाहिए है, तो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस, हाँ हॉस्टल के एक्सपेंसेस हाँ, इंक्रीज हो जाते हैं। वैसे फ्लैट का थोड़ा कम हो कम हो जाता है, और जाता है। तुम अपने हिसाब से जी सकते हो यार, मतलब हाँ तुम्हारा खुद का रूम है, तुमको पढ़ाई करना है, अंदर जाओ पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, नहीं बात करनी सबसे, अपना अपना अकेले रहो। सिंपल बात करनी है बाहर आ जाओ यार, अपने दोस्तों हाँ फ्लैटमेट से यहाँ पे यहीं हाँ पे तो है, तो आ जाओ बात करो। इवन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो वो खाना बनाने में बहुत मजा आता है, पता है हाँ साथ में, क्योंकि ऐसे वो एंटरटेनमेंट हाँ ऑप्शन रहता है पूरा।
तो मतलब यही है कि पहले जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं तो उनको फ्रेंड्स बनाना चाहिए, जो हाँ अपने हाँ, फ्रेंड्स होते तो हैं। इसके लिए हॉस्टल बहुत हाँ, तो इंपॉर्टेंट है। उनके लिए हॉस्टल हॉस्टल में करना है। तुम्हारे कनेक्शंस हाँ, जो बनते हैं, अच्छा रूममेट्स होता है। है, हाँ, उनकी जान पहचान होती है, कैसे यस। पता चलता है कि वो कैसे रहते हैं, क्या उनका ढाल चाल है, मतलब। और एक्चुअली हॉस्टल में रहने के बाद तुमको ये भी पता चलता है कि इसके साथ फ्लैट लेना है या हाँ, नहीं लेना लेना है नहीं। है। हाँ, तो ये भी डिसाइड हो जाता है, और दोस्त भी अच्छे खासे कट ऑफ हो जाते हैं हाँ, फ्लैट यस जब लेते हैं हम लोग, यस, और प्राइवेसी बहुत मिलती है। बहुत ज्यादा। जब अगर हम हॉस्टल में रहेंगे तो बाहर जाते ही सब मिलेंगे, उनको हाय बाय हेलो सबको करना पड़ता है। मतलब मेरे से तो यही प्रॉब्लम होता यस। है कि मुझे नहीं पसंद है इतना हाय बाय हेलो करना लोगों से, तो मुझे प्राइवेसी चाहिए। इंट्रोवर्ट। हाँ, तो प्राइवेसी चाहिए, तो मैं मोस्टली हॉस्टल के रूम में रहता था। और अगर फ्लैट लिया तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, जब भी हाँ, अपना मन है। और हॉस्टल के यू हैव डोर्स योर भी, ओन स्पेस ना। हाँ, तो हॉस्टल की डोर्स भी बंद हो जाते हैं 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, हम्म। मोस्टली हॉस्टल्स के। तो अपना इधर ऐसा नहीं है कि कभी भी घूमने जा सकते हो, रात हाँ को कहीं हाँ। टहलने का मन किया, दो हम्म। बजे 3 बजे निकल जा सकते हो घर से। तो यही है, अगर आप अपने एक बॉर्डर के अंदर हो, हम्म आपको पता है कि मैं बिगड़ नहीं सकता या कुछ गलत काम नहीं कर सकता, हम्म। जैसे वाइन और दारू वारू सब पीना, तो आप ले सकते हो फ्लैट। अगर हम्म। आपको लगता है कि मैं ये सब यस। बिगड़ा हुआ हूँ, तो हॉस्टल ही बेटर रहेगा, नहीं मुझे नहीं, ऐसे लगता नहीं है बिगड़ा हुआ वगैरह। लेकिन हाँ, मतलब अगर पढ़ाई वढ़ाई है। ये सारी हाँ। चीजें का है ना, तो फिर थोड़ा सा एक प्राइवेट स्पेस चाहिए, मुझे भी लगता है। हम्म। इवन खाना बनाने के लिए अगर हम्म। यार पक जाते हैं वही खाना खा के भी, तो इट्स और बेटर। अगर दोस्त अच्छे मिल गए तो बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे लगता है हाँ, कट हो कट जाते हो हैं जाते हैं जिंदगी से। यार। हाँ। लेकिन वो भी एक बात है, जब अपार्टमेंट ले रहे हो ना, तो हम्म। अपने फ्लैटमेट्स को भी देख के अपार्टमेंट लेना। हाँ, ये बात सही है, हाँ, क्योंकि क्योंकि बहुत बार ये फिर फ्लैट ले लेते हो, और यहाँ पे ऐसे सिस्टम है कि तुमको फर्स्ट, मतलब जब तुम फ्लैट ले रहे हो तो फर्स्ट मंथ का और हाँ, लास्ट मंथ का लास्ट मंथ तुमको का पे करना पड़ता है। हाँ, तो बहुत बार ऐसे बीच में से फ्लैट छोड़ छोड़ दिया, जाते फिर हैं। पैसे भी गए, सब मतलब हम्म। बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो इंसान को पहचान के उसके साथ अच्छा बना हाँ, के। इसीलिए हॉस्टल हाँ, जरूरी है। तो एक साल में पता चल जाता है कि। हाँ, कौन कैसा है हाँ, कैसा नहीं है वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो बच्चे यूएस एमएलई कर रहे हैं या एफएमजी कर रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली एक ईयर, जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करना है? ओके, यूएस असेंबली तो देखो, जो पहले 2 स्टेप्स है, हाँ। तब तुम जब तुम्हारा एजुकेशन चल रहा है उस टाइम पे तुम दे सकते हो। हम्म। तो वो डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको अभी अगर ऐसे लग रहा है कि हाँ मेरा ना डन हो गया, तो हाँ। अभी मैं कर सकती हूँ, तो फिर तुम अपियर कर सकते हो। एफएमजी तो अपना पूरा ग्रेजुएट हाँ, होने के वो तो बाद ही है। होता है। लेकिन प्रिपरेशन का देखा जाए तो जब तुम्हारे क्लिनिकल कोर्सेज, हम्म। मतलब जब फोर्थ ईयर से तुम्हारा पूरा हॉस्पिटल रोटेशन चालू हम्म। हो जाता है, तो वो एक टाइम हो जाता है कि जब तुम्हारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो क्लियर रहते हैं, नीचे हाँ। वाले पूरे। तुमको बस अभी मेन मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे सर्जरी वगैरह वो। तो तभी से अगर आपने प्रिपरेशन या फिर वो दिमाग में लेना चालू किया ना कि नहीं मुझे अभी देना है, तो हाँ। वो सही रहेगा ज्यादा से अच्छा, ज्यादा। तो मतलब एक पर्टिकुलर ईयर, जैसे अभी यूएसए मिली है तो फोर्थ थर्ड ईयर से फोर्थ फोर्थ ईयर ईयर से से। यू कैन स्टार्ट अच्छा, थिंकिंग अबाउट गिविंग द एग्जाम। ठीक है। अभी ये मतलब ये तो बैलेंस रहेगा ही इसका क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि यूनिवर्सिटी और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे बैलेंस करते हो? मुझे ओके, मुझे लगता है कि दोनों के सेम ही सब्जेक्ट है। दोनों के तो सेम सब्जेक्ट्स है, लेकिन हम्म। कभी कभी फॉर एग्जांपल जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा वो हम्म। सब्जेक्ट, लाइक मेरा भी ऐसा हो जाता है कि अरे मैंने ये सब्जेक्ट पूरा क्लियर कर हाँ, दिया, अभी लेकिन पूरा एक वीक के बाद पूछो मेरे को कुछ कुछ याद याद नहीं नहीं रहेगा। रहता, तो वो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट लाइक ये मैं करने का बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पाता, आई नो, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, कि एटलीस्ट दिन का वो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा उसके लिए रिजर्व रखो, ताकि तुम्हारे जितने प्रीवियस हुए ना, एटलीस्ट जस्ट गो एंड रीड लुक इट। आउट फॉर दैट, हाँ। कि रिवाइज करो उसको थोड़ा सा, या फिर अरे वो कॉन्सेप्ट क्या था, अचानक से कभी कभी हाँ, स्ट्राइक हाँ, कर हाँ, जाता है कि हाँ यार वो क्या था, तो गो बैक एंड वॉच, लाइक लुक फॉर इट। हाँ, मतलब हर एक 1 घंटा या 2 घंटा हाँ दिन का हाँ, देना रखो चाहिए प्रीवियस। रिविजन के हाँ। लिए, हाँ हाँ। प्रीवियस के लिए। और वो तो हो गया, चालू वाला तो वैसे भी चालू है। जैसे हम कैसे करते हैं, मोस्टली बच्चे याद तक कैसे करते हैं कि अगर फोर्थ सेम खत्म हो गया, थर्ड हम्म, सेम खत्म हो गया, तो वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, हाँ तो हाँ उसको अभी देखेंगे ही नहीं कभी, तो फिफ्थ हाँ। सेम का सिक्स सेम का आगे बढ़ते रहेंगे ये पीछे का, सबके लेकिन साथ ही, हाँ। हमारे साथ भी वही है, हम लोग कुछ तो तो लेकिन वही वो होता है, है। वो थोड़ा सा ना रखो ताकि रिविजन हो पाए वो हम्म। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अभी से हम भी ध्यान रखेंगे ये यस। क्वेश्चन। तो अभी थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड खत्म हो गया। थर्ड पार्ट में आपकी एक्सपीरियंस जानना है, तो अभी उसमें क्वेश्चंस है कि एक ऐसे एडवाइस जो आप एमबीबीएस जॉर्जिया के लिए आने वाले बच्चे उनको दे सके, एक एडवाइस। हाँ, एडवाइस तो वही है, सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह ऑल थिंग्स आर क्लियर, हाँ। इतना कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कनेक्ट विद द सीनियर्स, कनेक्ट विद द पीपल, टॉक विद देम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द रियलिटी इज, या फिर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की क्या रियलिटी है। फॉर एग्जांपल
मैं जब यहाँ पे आ रही थी, मुझे मेरी जो कंसल्टेंसी थी उन्होंने बताया था 5 ईयर कोर्स है। मुझे मेरे हॉस्टल के फर्स्ट डे पे पता चला कि 6 इयर्स का कोर्स है। ये क्योंकि 5 उस इयर्स टाइम, प्लस एक इंटर्नशिप नहीं हाँ, बोलते ये लोग। तो फिर मतलब उस टाइम पे पता ही नहीं था, बहुत सारे और लोग भी नहीं थे जॉर्जिया में कि जिनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ या फिर हाँ जो भी है, बराबर। तो इसीलिए वहां पे गलती बहुत बड़ी हो गई। लेकिन या यू हैव नाउ थिंग्स टू जस्ट गो एंड टॉक विद देम, अंडरस्टैंड, और फिर यहाँ पे आने के बाद हाँ, तो फिर तुम्हारा पढ़ाई चालू हो जाता है। बट वही जो मैंने पिछली बार भी बोला कि तुम्हारा प्राइमरी फोकस हैव टू बी योर स्टडी। ओके। तो वो ध्यान में रखो। हाँ, बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, कंट्री एक्सप्लोर करो यार, घूमने के लिए बहुत बढ़िया कंट्री है ये, बहुत मतलब बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत लोग आते भी है बाहर से घूमने हाँ, के तो लिए। फिर जाओ, मस्त एक्सप्लोर करो, लेकिन हमेशा दिमाग में रहना कि स्टडी इज द प्राइमरी थिंग। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन है उसी पार्ट में कि आप एक कौन सी मिस्टेक जो अवॉइड कर सकते हैं अपने, जब भी आपने 6 साल हो गए अपने, तो एक कौन सी मिस्टेक जो आप नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गई? ऐसे कुछ नहीं है, बट आई जस्ट होप कि मैंने प्रिपरेशन थोड़ा पहले से स्टार्ट चालू कर दिया अच्छा, होता। ये मतलब वो अर्ली जब नए नए आते ना तब बहुत जोश होता है, ये हाँ पढ़ेंगे वो हाँ पढ़ेंगे, तो आते आते ही हो जाता है पढ़ाई। बीच के सेमेस्टर्स में सेमेस्टर ना में वो यू गेट लाइक, अरे क्या ही है, इसका तो पता ही है हमको, क्या ही चलता रहता है, तो इट्स फाइन, तो बस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई हाँ करो, इसका तो होता रहेगा, बाद में कर लेंगे। नहीं होता। तो आई जस्ट फील लाइक कि वो अगर एक होता ना कि मैं अगर पहले से मतलब प्रिपरेशन चालू प्रिपरेशन कर सब। देती या फिर थोड़ा सा डीपली स्टडी करती तो वो अच्छा था। तो मतलब यही एक मिस्टेक है कि प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना यस। चाहिए हमें भी, किसी को भी और जो आ रहे हैं। और मतलब जो बच्चे, पेरेंट्स जो बच्चे भेज रहे हैं, मतलब अपने बच्चे भेज रहे हैं, तो उनको एक मैसेज देना चाहते हो कि इधर कैसे रह रहे हो बच्चे, उनके पेरेंट्स को एक मैसेज देना है कि हमें उनके बच्चे इधर कैसे रह रहे हैं, तो कि वो फिक्र ना कर सके। सी मतलब पता ही है, मेरे भी घर पे था, क्योंकि मैं पहली बार बाहर जाने वाली थी, तो बहुत वरीड थे कि यार कैसे रहेगा, बाहर बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है। और मतलब हम लोग भी उनकी ये समझ सकते हैं कि हाँ यार अब्रॉड का कल्चर और अपना कल्चर सेम नहीं सेम नहीं। होता। तो वही है कि जस्ट ट्रस्ट योर चाइल्ड, हाँ और उनको हमेशा वो मोटिवेशन रखना कि यार ऑलवेज वो एक सपोर्ट रहना कि तू जैसे भी रहे, हाँ जस्ट मतलब हम लोग यहाँ पे है, हाँ तो वो ना हमको बहुत ज्यादा पुश कर देता है हर एक चीज में, क्योंकि हमारा भी हर एक डे यहाँ पे सेम नहीं सेम होता, नहीं या फिर होता। बहुत एनर्जेटिक वगैरह नहीं होता। मैं बहुत टाइम पे हूँ कि अपन लोग भी बहुत ऐसे लो फील लो कर रहे हैं, कुछ एनर्जी करने हाँ। का ही नहीं करता, लेकिन जब मम्मी या फिर पापा का एक कॉल आता कॉल है एंड आता दे है। जस्ट मोटिवेट्स यू ना, तो बहुत सारी चीजें फिर उठ के पढ़ाई करने का भी मन कर देता है। तो फिर ये सारी चीजें भी होती है बहुत ज्यादा। लेकिन उसके साथ में एक्चुअली स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारी चीजें ध्यान हाँ में रखना चाहिए कि पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके आपको भेजा है यहाँ पे, तो उसका बस गलत यूज मत हाँ करना कभी। हमेशा मेक श्योर कि तुम उनको लेट डाउन मत करो, अपने पेरेंट्स को। मतलब उन्होंने भी बहुत हाँ स्ट्रगल स्ट्रगल करके करके भेजा है भेजा है। अपने को, और अगर तुम अपनी फैमिली लाइन में फर्स्ट पर्सन हो टू गो अब्रॉड, हाँ यहाँ पे आके ये सारा करना, तो तो इट वाज अ गलत वेरी रहेगा, बिग स्टेप तो जो एक्चुअली। बाकी के आने वाले उनके लिए भी गलत मैसेज हाँ, रह जाएगा। गलत मैसेज मत करो, और पैसे ऐसे ही स्पेंड मत करो। हाँ मतलब जिनके पास है वगैरह चलो ठीक है, लेकिन जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन घर हाँ पे अच्छी नहीं है, और बहुत बार ऐसे देखा है अपन ने कि स्टूडेंट्स हाँ उड़ाते हैं उड़ाते पैसे वगैरह, पैसे। तो थोड़ा कंट्रोल। थोड़ा कंट्रोल, ठीक है। और ऐसे कुछ मतलब अभी फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें एक मिथ बस्टर राउंड बोल सकते हैं हम हम्म। उसको। तो ऐसा एक मिथ है कि जो अभी इधर जो बच्चे आ रहे हैं उनको लगता है कि एमबीबीएस 9 साल की है इधर। वह हाँ, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखे मैंने कि ये 9 साल की बताते हैं एमबीबीएस। नहीं 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 नहीं, हाँ इट्स अ तो 6 इयर्स हाँ कोर्स तो ये ओनली। मिथ है कि इधर बस 6 साल की हाँ हाँ एमबीबीएस है। हाँ हाँ हाँ। तो 6 इयर्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज हाँ डिवाइड, मतलब 12 डिविडेशन सेमेस्टर्स। डिवाइडेशन होते हैं। तो वी हैव 12 सेमेस्टर्स। तो सेमेस्टर्स भी कौन से होते हैं, स्प्रिंग बैच और फॉल बैच होती है, तो यहाँ पे स्प्रिंग और फॉल बोलते हैं। तो 12 सेमेस्टर्स है, एवरी सेमेस्टर यू गेट 30 क्रेडिट्स, यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम है। सो यू हैव टू कंप्लीट 360 क्रेडिट्स फॉर योर ग्रेजुएशन। मतलब तुम ग्रेजुएट होने के लिए 360 चाहिए तुमको क्रेडिट तुम्हारे पोर्टल पे। तो या इट्स अ 6 इयर्स कोर्स, इट्स नो लाइक 9 ईयर कोर्स और समथिंग। ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे मतलब वेरीफाई कहाँ से करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी अच्छी है। जैसे हमें, मुझे मेरा एजेंट जो बोलेगा वो तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं ले सकती क्योंकि उसको प्रॉफिट शायद उससे ज्यादा मिलता है, तो हम कैसे चूज करें यूनिवर्सिटी? ओके, तो जैसे अपन ने पहले हाँ भी डिस्कस किया कि सब रजिस्ट अप्रूव्ड है, हाँ मतलब वो लाइसेंस है वगैरह, ये सारी सब चीजें तरफ आपको रजिस्टर्ड गूगल होना पे चाहिए। मिलेगी। ठीक है, तो गूगल पे जाओ और रीसेंट टाइमलाइंस पे चेक करो पूरा।
इवन एनएमसी के जो गाइडलाइंस होते हैं फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटसाइड, तो तुमको एफएमजी के भी मतलब एनएमसी के भी गाइडलाइंस मिल जाएंगे, जॉर्जियन गवर्नमेंट के भी मिल जाएंगे फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर। यूनिवर्सिटीज के भी खुद के वो होते हैं ना साइट्स, वेबसाइट्स होते हैं, तो वहां पे भी अवेलेबल रहता है। तो अगर तुम पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल ईस्ट यूरोपियन, तो गो एंड चेक फॉर ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी, गो ऑन द वेबसाइट, यू विल जस्ट चेक एवरीथिंग लाइक ईच एंड एवरी डेट ऑफ दैट। और वो तो है चैट जीपीटी, अभी फिलहाल एआई से बहुत ज्यादा आसान हो गया सारी चीजें, तो चैट जीपीटी पे या फिर जो भी एआई आपके पास सोर्स है वहां पे जाओ, उनको बोलो कि हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये क्या क्या है, तो एक प्रॉम्प्ट दे दोगे ना तुम अच्छे से, तो मिल जाएगा। और अगेन कि ये चलो हो गया कि वो लिखित वाली चीजें हो गई, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए तो स्टूडेंट से जाओ, स्टूडेंट से बात करो, अप्रोच करो, कॉल करो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे तुम लोग पता कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कैसी है। या फिर स्टूडेंट्स को भी जाके, जैसे फॉर एग्जांपल टीएसएमयू में दे हैव टू अदर प्रोग्राम्स, यूरोप प्रोग्राम और यूएसएमली प्रोग्राम, तो वहां पे जिनको यूएस के लिए जाना है, यूएसएमली के लिए, उनके लिए वो अलग प्रोग्राम ही सेटल्ड है पूरा यूएसएमली प्रोग्राम करके। तो वहां से शायद वो स्कॉलरशिप देके किसी बच्चे को 1-2 साल के लिए शायद यूएस भी भेज देता है, ऐसे मैंने सुना है। अभी इट्स नॉट क्लियर, लेकिन अभी तो वहां पे कोई एडमिशन नहीं ले सकता, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो। हाँ। तो और अभी एक क्वेश्चन है कि अगर आपका कोई भाई या बहन सिबलिंग जो है, आपको इधर आना प्रेफर करोगे आप, मतलब एडवाइस दोगे, और कौन सी यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी का नाम जिसमें वो ले सके एडमिशन? ओके, अगर आना है तो चलो ठीक है, इट्स बेटर ऑप्शन देन अदर कंट्रीज। बात ऐसे हो गई कि मेरे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं, यू नो, एडमिशंस के लिए कि हमको लेना है, हम लोग सोच रहे हैं वगैरह। तो मैं जॉर्जिया का बताती हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ओनली। और अभी तो ऐसे हो गया कि इंडियन एम्बेसी भी आ गई है यहाँ पे, तो अभी बहुत अच्छी बात हो गई, एक सेफ्टी और एक इंक्रीज हो गई है। और अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो फिर बहुत सारे लोग रशिया चूज करते हैं, क्योंकि रशिया इज चीपर देन जॉर्जिया। जॉर्जिया भी चीपर ही था, लेकिन वॉर के बाद में एवरीथिंग जस्ट गोज अप, तो वो ठीक है। यूनिवर्सिटी, सी आई प्रेफर माय यूनिवर्सिटी बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी में अभी मेरा खुद का एक वो पहचान हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आई हैव माय ओन सेटिंग देयर, तो फिर वो इजी हो जाता है बहुत। हाँ, तो वो हेल्पिंग के लिए बस, वरना अगर चूज करनी है तो जॉर्जिया अमेरिकन यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, पर नाउअडेज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो अगर मतलब तुम पूरा का पूरा टाइम अगर पढ़ाई में देना चाहते हो तो जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी इज अ ग्रेट ऑप्शन। और वहां से भी एक्चुअली यूएसएमडी के बहुत अच्छे परसेंटेज भी आए इस बार, बहुत बच्चे निकले, तो दैट यूनिवर्सिटी इज वेरी गुड ऑप्शन। एंड ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। अभी यूनिवर्सिटी का एक्चुअली टाई अप भी लंदन में है, तो फिर वो भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मतलब मेरा वही है, अगर मेरे खुद को बहन या भाई को चाहिए तो फिर मैं थोड़ा सा वो कर सकती हूँ ना, तो इसलिए मेरी यूनिवर्सिटी। और एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें रिसर्च में जाना है किसी बच्चे को, तो रिसर्च कैसे कर सकता है इधर? सी रिसर्च में वगैरह तुम यूनिवर्सिटी तुमको सपोर्ट करेगी हर एक, कि ये फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी हमको रिसर्च स्किल करके मेरी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट है 4 या 5 कुछ अलग सेमेस्टर्स के लिए, तो वहां पे सिखाया जाता है कि तुम लोग रिसर्च कौन सी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, कहाँ से कौन सा डेटा ले सकते हो, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है वगैरह। तो ये हमको तो मेरी यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने सिखाया है खुद से, और वो जाके अगर तुमको पब्लिश करना है तो यू कैन गो इनटू योर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, या फिर तुम्हारे खुद के टीचर्स भी तुमको बहुत हेल्प कर लेते हैं। और उसके साथ में ये बस अभी यूनिवर्सिटीज को मतलब मर्यादित नहीं रहा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं अभी, कि जैसे सिंपोजियम्स में वगैरह वो पोस्टर प्रेजेंटेशंस रखते हैं, कॉम्पिटिशंस रखते हैं, उसकी रिसर्च की कॉम्पिटिशन रखते हैं कि आप अपना रिसर्च हमको सबमिट करो, तो फिर वो टैली करके वगैरह जो विनर है उनको वो पब्लिश कर देंगे। तो वो सारी भी चीजें बहुत अवेलेबल हो जाती है। और मतलब पब्लिश के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि पैसे बहुत लगते हैं, मतलब अब कुछ अच्छे मैगजीन में वगैरह करने हैं तो फिर मैंने न्यू विजन का भी सुना है कि वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को पब्लिश करने में वगैरह, तो यूनिवर्सिटीज तुमको कर देगी। और इवन ये जो रिसर्च स्किल वगैरह सब्जेक्ट्स है उसमें तुमको यूनिवर्सिटीज ही पढ़ा देगी ये सारी चीजें, कि कैसे करना होता है, कहाँ से करना पड़ता है, ये पर्टिकुलर है तो 3-4 अलग अलग से कौन से साइट से तुमको डेटा लेना है, तो ये सारी चीजें बता देंगे तुमको। ठीक है, बस यही तक था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और अब ये अगर यही तक देख रहे हो तो पॉडकास्ट, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो लाइक टू माय वीडियो एंड कमेंट डाउन व्हिच टॉपिक you need to next in the videos, and also tag to the Anisha Hingane if their subscribers are watching here. So thank you so much, I had a lovely time. Thank you so much. और
एक्चुअली बहुत अच्छी हाँ। चीज कर रहे हो कि और अभी बस अभी इस यूरोपियन का हाँ। कवर किया, नाउ लेट्स कवर अदर Everything. यूनिवर्सिटीज आल्सो। और तुम लोग भी जितना भी देख रहे हो देख लो, सब्सक्राइब करो, बहुत Thank अच्छा you. लड़का है। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग दीदी। मतलब No, no, मैं it's मतलब fine. मेरा फर्स्ट वीडियो है वैसे, तो मैं डरा हुआ था, मतलब कैसे कैमरे को फेस करूंगा, ये फर्स्ट टाइम है मेरा वैसे। हम्म। तो मतलब इतना फ्रीली फील करवाने के लिए और सब आंसर्स ठीक से करवाने के लिए नहीं, थैंक यू, और सपोर्ट के लिए भी थैंक थैंक यू सो मच, बाय बाय। यू, बाय।